छोटे से गांव में पली बड़ी प्रिया एक आईपीएस अधिकारी है जो छुट्टियों में अपने गांव लौटी है। गांव की शांति एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर रघु के आतंक ने तोड़ दी है, जो गरीबों से जबरन पैसे वसूलता है। जब रघु प्रिया के पिता पर हमला करता है तो प्रिया के अंदर बदले की आग जल उठती है। वह अकेले ही रघु और उसके गुंडों से भिड़ती है, अपने साहस और प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हो? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन और खुशी मिलती है। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू कर छोटे से गांव की कहानी। बदला की आग सूरज की पहली किरणें गांव की हरी भरी खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी, जहां दूर दूर तक फैले सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे। गांव की गलियों में मुर्गे की बांग गूंज रही थी और नदी के किनारे पर एक युवती खड़ी थी। वो थी प्रिया, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जो हमेशा सलवार कमीज पहनती थी। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो शहर से आई एक आईपीएस अधिकारी थी, जो छुट्टी पर अपने गांव आई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में न्याय की चमक। वो अपने पिताजी के साथ सुबह की सैर कर रही थी, जहां पक्षी चहचहा रहे थे और गांव वाले अपने काम में लगे थे। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। अचानक दूर से एक जीप की आवाज आई। गांव का बदनाम इंस्पेक्टर रघु और उसके गुंडे जैसे सिपाही आ धमके। रघु, जो भ्रष्टाचार का बादशाह था, गांव वालों से जबरन वसूली करता था, आज उसकी नजर प्रिया के पिता पर पड़ी, जो एक गरीब किसान थे। अबे बूढ़े, इस महीने का हफ्ता कहां है? रघु चिल्लाया और बिना सोचे पिताजी को धक्का दे दिया। पिताजी गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। प्रिया ने देखा तो उसका खून खौल उठा। ये क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई, लेकिन रघु हंसा। तू कौन है रे? चुप रह, वरना तुझे भी। और उसने प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। प्रिया ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रघु के सिपाहियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने प्रिया को धक्का दिया और पिताजी को लात मारकर जीप में घसीट लिया। इन्हें थाने ले चलो, सबक सिखाएंगे, रघु बोला। ये सब 90 सेकंड में हो गया। गांव वाले डर से चुप थे, लेकिन प्रिया की आंखों में आग जल रही थी। वो जानती थी, ये बदमाश पुलिस वाले गांव को लूट रहे हैं और अब उसके परिवार को निशाना बनाया। मैं इसका बदला लूंगी, प्रिया ने मन में ठान लिया। प्रिया घर लौटी, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि रघु का थाना गांव के बाहर है, जहां वो कैदियों को पीटता है। वो चुपके से अपनी आईपीएस की आईडी और पिस्तौल निकाली, जो उसने छिपा कर रखी थी। रात होने से पहले निकल पड़ी। रास्ते में एक जंगल था, जहां रघु के आदमी घूमते थे। अचानक दो सिपाही सामने आए। कौन है रे? उन्होंने चिल्लाया। प्रिया ने तेजी से हमला किया। एक को घूंसा मारा, दूसरे को लात। दोनों बेहोश हो गए। ये थ्रिल 60 सेकंड में आया, जैसे एक्शन फिल्म। प्रिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो आगे बढ़ी। अब थाने के करीब पहुंची, जहां रघु पिताजी को पीट रहा था। बोल, पैसे कहां हैं? रघु गरजा। प्रिया ने खिड़की से झांका और गुस्से से कांप उठी। अब बदले की बारी थी। प्रिया ने थाने के पीछे से घुसपैठ की। अंधेरे में छिपकर वो एक एक सिपाही को चुपके से बेहोश करती गई। पहले एक को गर्दन दबाई, दूसरे को मुक्का। हर 60 सेकंड में एक थ्रिल, जैसे वो सिपाही की बंदूक छीनती या कोई आवाज सुनकर छिप जाती। आखिरकार वो मुख्य कमरे में पहुंची। रघु पिताजी को मार रहा था। रुक जाओ, प्रिया चिल्लाई, अपनी पिस्तौल तानकर। रघु चौंका। तू तू यहां कैसे? वो हंसा, लेकिन प्रिया ने तेजी से हमला किया। रघु ने बंदूक निकाली, लेकिन प्रिया ने लात मारकर उसे गिरा दिया। दोनों में हाथापाई हुई। रघु ने प्रिया को दीवार से टकराया, लेकिन प्रिया ने घुटने से वार किया। रघु चिल्लाया, तू कौन है? प्रिया बोली,
मैं आईपीएस प्रिया सिंह, और तूने गलत आदमी से पंगा लिया। उसने रघु को मुक्का मारा, वो गिर पड़ा। तभी रघु के बाकी आदमी आए, लेकिन प्रिया तैयार थी। उसने बंदूक से हवा में फायर किया। सब डर गए। सब हथियार डाल दो, वरना। उसकी आवाज में दम था। गांव वाले, जो बाहर इकट्ठा हो गए थे, अब हिम्मत करके अंदर आए। उन्होंने रघु और उसके आदमियों को बांध दिया। प्रिया ने पिताजी को आजाद किया, जो घायल थे लेकिन जिंदा। बेटी, तूने हमें बचा लिया, पिताजी बोले। प्रिया ने पुलिस मुख्यालय को फोन किया और अगले दिन रघु को सस्पेंड कर दिया गया। गांव में खुशी फैल गई। प्रिया की कहानी पूरे इलाके में फैली। एक सलवार वाली लड़की ने भ्रष्ट पुलिस का अंत किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रघु का एक साथी भाग निकला और बदला लेने की साजिश रची। रात को वो प्रिया के घर आया, चाकू लेकर। प्रिया सो रही थी, लेकिन उसकी सतर्कता ने उसे बचा लिया। अचानक हमला। वो चाकू छीनकर उस आदमी को गिरा दिया। अब कोई नहीं बचेगा, प्रिया बोली। पुलिस आई और सब गिरफ्तार हो गए। गांव अब सुरक्षित था। प्रिया वापस शहर लौटी, लेकिन उसकी आंखों में गांव की यादें थी। ये थी बदले की आग, जहां न्याय जीता। कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन सोच की शुरुआत यहीं से होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि इज्जत का मोल पैसों से क्यों तय होता है? अगर जवाब हां है, तो सफर जारी रहना चाहिए, क्योंकि असली जीत तब होगी जब हर इंसान अपने हक की आवाज बिना डर के उठा सके और समाज में कोई छोटा या बड़ा सिर्फ पैसे से ना तौला जाए।